स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई जो वैल्यूएशन के लिहाज से देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, उसने शेयर बिक्री के जरिए मोटी रकम जुटाने की प्लानिंग की है और ऐसा करीब 8 साल बाद हो रहा है। ये रकम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी कि क्यूआईपी के जरिए जुटाई जाएगी। एसबीआई ने अपने क्यूआईपी के लिए 6 से ज्यादा मर्चेंट बैंकों को नियुक्त भी कर लिया है। ये कदम बैंक के कॉमन इक्विटी टीयर 1 पूंजी को बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर एसबीआई क्यूआईपी के जरिए कितनी रकम जुटाने वाला है। देश के सबसे बड़े बैंक को आखिर ये फंड जुटाने की जरूरत क्यों पड़ी, और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर देश और दुनिया के टॉप मर्चेंट बैंक इस डील को महज 1 रुपए की फीस में करने को क्यों और कैसे तैयार हो गए हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको मनी 9 की इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर एसबीआई का ये पूरा प्लान है क्या। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक और सबसे मूल्यवान सार्वजनिक संपत्ति है। बैंक ने क्यूआईपी के जरिए 25,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाने का प्लान बनाया है और ये 2017 के बाद पहली बार है जब एसबीआई इतने बड़े स्केल पर अपने शेयरों की बिक्री करेगा। ये कदम बैंक के कॉमन इक्विटी टीयर 1 पूंजी को बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा है, यानी कि एसबीआई जो है वो क्यूआईपी के जरिए 25,000 करोड़ की रकम जुटाने की तैयारी में है। अब क्यूआईपी की हम बात कर रहे हैं तो आपके जहन में ये भी सवाल होगा कि आखिर क्यूआईपी ये होता क्या है। क्यूआईपी एक ऐसा तरीका है जिससे बैंक या फिर कोई कंपनी बड़ी रकम बिना लंबी प्रक्रिया के सीधे संस्थागत निवेशकों से जुटा सकती है। ये राइट्स इशू या एफपीओ की तुलना में तेज और आसान होता है। तो ये होते हैं क्यूआईपी जो हमने आपको बताया। अब कौन कौन से बैंक ये इस डील को मैनेज करेंगे ये भी आपको बताते हैं। तो इस हाई प्रोफाइल डील को हैंडल करने के लिए भारत और दुनिया के टॉप मर्चेंट बैंकों को चुना गया है, जिसमें कोटक महिंद्रा कैपिटल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, मॉर्गन स्टैनली इंडिया और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स का नाम शामिल है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन सभी बैंकों ने सिर्फ 1 रुपए की फीस पर इस डील को हैंडल करने का प्रस्ताव दिया है। अब 1 रुपए की फीस की बात हो रही है तो ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ये बैंक 1 रुपए की फीस पर काम करने को कैसे मान गए हैं। दरअसल इस डील को संभालना एक लीग टेबल विन माना जा रहा है, यानी कि इसका सीधा मतलब यह है कि ये नाम और प्रतिष्ठा का मामला है, ना कि सिर्फ पैसा कमाने का। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने यह भी कहा कि ये रेयर चांस है, क्योंकि भारत के सबसे बड़े बैंक के लिए फंड रेज करना हर मर्चेंट बैंक के लिए गर्व की बात है। ऐसे में सभी बैंक 1 रुपए की फीस पर डील हैंडल करने को तैयार हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था जब 2017 में एसबीआई के क्यूआईपी में भी बैंकों ने नाम मात्र की ही फीस ली थी। तो ये था रीजन कि क्यों इतने बड़े बड़े मर्चेंट बैंकर 1 रुपए की फीस में भी इस डील को करवाने में राजी हो गए हैं। अब आते हैं कि एलआईसी की इसमें क्या बड़ी भूमिका है। दरअसल 31 मार्च 2025 तक एलआईसी की एसबीआई में करीब 9.38% हिस्सेदारी थी। पिछली बार जब क्यूआईपी हुआ था तो उसमें एलआईसी ने लगभग 50% हिस्सेदारी खरीदी थी। इस बार भी संभावना यही है कि एलआईसी एक बड़ा हिस्सा खरीदेगी, क्योंकि एलआईसी एसबीआई की सरकार के बाद सबसे बड़ी शेयरधारक है। भारत सरकार के पास एसबीआई की 57.43% हिस्सेदारी है, जबकि एलआईसी के पास एसबीआई की 9.38% हिस्सेदारी है। अब आते हैं कि आखिर बाजार में एंट्री कब होगी जो क्यूआईपी आएगा। तो एसबीआई की बोर्ड मीटिंग में क्यूआईपी को 3 मई को मंजूरी मिली थी और बैंक अब अगले कुछ महीनों में शेयर बाजार में उतर सकता है। हालांकि मार्केट कंडीशंस पर भी बैंक का रुख जो है वो निर्भर करने वाला है। तो ये तो हो गई एसबीआई की क्यूआईपी के जरिए रकम जुटाने की पूरी प्लानिंग और उसकी डिटेल। अब एसबीआई का पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो एसबीआई ने जून 2017 में भी क्यूआईपी से 15,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई थी और रकम जुटाने के लिए एसबीआई ने 522 मिलियन शेयरों की बिक्री की थी। इस बार टारगेट और बड़ा है, 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की प्लानिंग है और भारत का ये अब तक का सबसे बड़ा क्यूआईपी भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर एसबीआई का ये 25,000 करोड़ का क्यूआईपी सिर्फ एक फंड रेज नहीं बल्कि एक बैंकिंग इवेंट बन चुका है, जहां मर्चेंट बैंकों के बीच सम्मान की लड़ाई छिड़ गई है। अगर आप भी एसबीआई के शेयर धारक हैं या बाजार पर नजर रखते हैं तो ये अपडेट आपके लिए भी बेहद अहम है।
तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम के इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी9 पर।